अब वो फालतू पानी पाकिस्तान में जाना उनको मंजूर है, पंजाब वालों को, हरियाणा को नहीं देंगे। लेकिन जिस तरीके से पंजाब बड़ा भाई के तौर पर हरियाणा को छोटा भाई बोलता है और पानी पे ही राजनीति कर रहा है, उन्हें पंजाब ने कभी भी ने सुप्रीम कोर्ट की बात माननी है, नहीं तो नहीं राजीव लोगोवाल समझौते को मानना, कभी कुछ नहीं मानना उन्होंने, वो अपनी मनमर्जी चलाते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त तो हरियाणा के पानीपत के पास मैं समालका के पास हूँ और पानी को लेकर ही हम बातचीत करेंगे क्योंकि दो राज्य आमने सामने हैं। आप समझ गए होंगे, हरियाणा और पंजाब। जल विवाद पर आज आप बातचीत करेंगे क्योंकि आगे धान की सिंचाई का भी समय आने वाला है और हरियाणा को काफ़ी पानी की ज़रूरत है, जो कि पंजाब में राजनीति शुरू हो चुकी है। भगवत मान भी खुलकर मोर्चा संभाल रहे, कार्रवाई शुरू कर दी गई है हरियाणा का पानी रोकने के लिए। हमारे बीच में सुरेश जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से देखते हैं इस विवाद को लेकर, जो कि लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। सबसे पहले तो आपका एनडी हरियाणा चैनल पर स्वागत है जी। सभी आपके दर्शकों को सादर प्रणाम। हाँ जी, ये जो आपने मुद्दा उठाया है, हाँ जी, ये तो पिछले मेरे अपने विचार से लगभग हम इसको लगभग 40 साल से तो मैं सुन रहा हूँ। तो और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद SYL नहर थी वो नहीं पूरी हुई, और अब तो पीछे तो उन्हें राजनीति की भेंट चढ़ गई थी, वो उसको पार्ट ही दिया था वहाँ के किसानों ने, उसको जो उनके हिस्से में जो पड़ती थी पंजाब के। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, वो हर चीज़ को किसानों से संबंधित हर चीज़ को राजनीति से जोड़ दिया जाता है। अब वो फालतू पानी पाकिस्तान में जाना उनको मंजूर है, पंजाब वालों को, हरियाणा को नहीं देंगे। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है जी। कहा जाता है छोटे भाई को तो सभी चीज़ देनी चाहिए और इसी से प्यार भाईचारा बढ़ता है, लेकिन जिस तरीके से पंजाब बड़ा भाई के तौर पर हरियाणा को छोटा भाई बोलता है और पानी पे ही राजनीति कर रहा है, तो किस नज़र से देखते हैं इस मामले को? देखो, पानी तो ज़रूरत तो पंजाब के किसान को भी ज़रूरत है, हरियाणा को भी ज़रूरत है, और पूरे देश के किसानों को पानी की तो ज़रूरत हर जगह ही रहती है। पर चूँकि यहाँ हमारा जो हरियाणा का जो एरिया था पहले दिन से है, ये नहरों के मामले में पिछड़ा हुआ है। यहाँ इतनी नहरें नहीं हैं और बहुत कम हरियाणा की तो बहुत ही कम भूमि सिंचित है नहरों से, तो बहुत बड़ा एरिया सूखा है। और ये सरकारों ने ध्यान पहले दिया नहीं, कितना पानी पाकिस्तान में चला जाता था, यूज़ नहीं होता था। अब देखो जाक वहाँ पर चूँकि वे हम हरियाणा को पानी देंगे, भाई ये तो जो पानी फालतू हो जाता तो कहीं भी मोड़ा जा सकता है देश में। अब फिर उसने क्योंकि वो अब नए नए आ रहे हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी वाले, तो भगवंत मान ने कहीं तो अपना वो दिखाना पड़ेगा, भाई यहाँ सरकार बदल गई तो उन्होंने यहाँ होगा उसमें। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। देखो, हरियाणा में ज़रूरत तो उनको भी है, हमें भी है, पानी हमारा देना चाहिए उनको। और इस पर कोई ठोस कार्रवाई हुई नहीं। अर्चन सिंह लोंगोवाल ने का जो समझौता आधा, उसमें भी ये बातें हुई थी। कोई उन्हें पंजाब ने कभी भी ने सुप्रीम कोर्ट की बात माननी है, नहीं तो नहीं राजीव लोंगोवाल समझौते को मानना, कभी कुछ नहीं मानना उन्होंने, वो अपनी मनमर्जी चलाते हैं। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और यहाँ भी सरकारें बार बार जो भी सरकारें आई हैं SYL के मुद्दे पे सरकारें बदली गई हैं हरियाणा में। तो जब सरकारों का जब विपक्ष में होते हैं तो ये मुद्दा बड़े ज़ोर शोर से उठता है, जब सरकार में आ जाते तो फिर कोई मुद्दा ये रहता नहीं। पंजाब में भी यही हाल है। पंजाब में भी आप जब हो गए तो उनकी मतलब ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया, जो कि एक पानी तो एक जीवन है हर चीज़ के लिए, किसान के लिए, आम आदमी के लिए, तो उसका उन्होंने राजनीतिकरण कर दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वो बोल रहे हैं कि भाई आपने अपना पानी पूरा यूज कर लिया, अब हम नहीं देंगे। तो ये बात तो सरकार को, केंद्र सरकार को इसमें दखल देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट हर मुद्दे पे, गली मोहल्लों के मुद्दों पे भी वो अपने आप संज्ञान ले लेता है। ये इतना बड़ा मुद्दा है, इस पर कभी उसने ठोस कार्रवाई नहीं की। अच्छा सर, हरियाणा में भी इनेलो ने भी खुलकर मोर्चा संभाला है। इनेलो ने भी कहा कि जिले स्तर पर DCU को ज्ञापन देना है और जो हरियाणा जो सरकार है उसको मजबूत करके पंजाब से पानी लेके आना है।
जिस तरीके से राजनीति हो रही है, क्या लगता है जो हरियाणा का पानी? ऐसा तो कभी अच्छा नहीं होता, सब कुछ पंजाब सरकार के कहने से नहीं होता। और रही बात हरियाणा में, तो इनेलो तो पहले दिन से ही अभय सिंह चौटाला तो SYL के मुद्दे पर काफ़ी मुखर रहे हैं। हालांकि ये बात की बात है कि भाई जब सत्ता में होते हैं तो उस समय बात नहीं होती। तो अब पीछे भी जो हुआ था, जब किसान आंदोलन हुआ था, हरियाणा और पंजाब के किसानों का काफ़ी सहयोग था इसमें, दो प्रदेशों के किसान थे। तो ये बात तो मेरा अपना मानना है कि भाई किसान यूनियनें इसमें बैठ कर इस बात को सुलझा सकती हैं। भाई उनको भी इसमें लेना चाहिए, सरकारों के साथ साथ किसान यूनियनों को भी लेना चाहिए। अब तो दोनों प्रदेशों में यूनियनें हैं, पंजाब में भी हरियाणा में, यहाँ के किसानों को भी बैठा लिया जाए। और भाई कहे जो फालतू पानी हो तो कहीं भी दे दो। हरियाणा में कोई फालतू पानी है तो पंजाब की तरह तो अगर नहरें बन जाएंगी तो फिर तो पानी तो कहीं भी भेजा जा सकता है नहरों से। तो नहरें ही नहीं होंगी तो कैसे बेचेंगे? जब उन्होंने नहर ही पाट दी तो पानी कैसे वो करेंगे? ये पानी अब भगवंत मान ने मुद्दा उठाया है तो अपना किसी मुद्दे से धान बटाने के लिए उसने मुद्दा उठा दिया हरियाणा के प्रति। और इसमें हाई कोर्ट क्या संज्ञान लेगा? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात उन्होंने नहीं माननी। यार आपको ध्यान है होगा तो मैं बताऊंगा आपको कि SYL के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, वहाँ के विधानसभा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ उन्होंने एक वो पारित कर दिया था प्रस्ताव। ऐसा होता है तो इसका कोई समाधान नहीं है। ये तो यही है कि भाई उसका मैनेजमेंट पानी का ठीक हो और खेती का तरीका बदला जाए, कम पानी की खपत हो तो जो बात हो सकती है। इसका तो क्या समाधान है? बारिश नहीं होंगी तो पानी कम पड़ जाएगा। तो पंजाब के साथ कोई आज का तो मुद्दा है नहीं कि भाई भगवंत मान कर ये नायब सिंह सैनी का मुद्दा है। 40 साल से तो हम देख रहे हैं इस मुद्दे को, लगातार ये चल रहा है। सर, यदि आगे धान की सिंचाई भी होनी है और पानी ज़्यादा चाहिए जैसे किसानों को, और यदि पानी वहाँ से नहीं मिलता है तो क्या यहाँ के जो कृषि में उत्पादन में कमी आएगी? बिल्कुल आएगी। भाई पानी वाली फसल तो पानी से होनी है। तो मैंने ये पहले भी कहा, आपके 1-2 बाइटों में पहले भी कहा, भी किसान को अगर पानी की कमी है तो अपनी फसल का भी तरीका बदलना पड़ेगा। कोई ऐसी फसलें बोई जाएँ जो कम पानी लेती हैं, उस हिसाब से फसलें बदलनी पड़ेंगी जी पानी नहीं आएगा तो। अब तो धान में तो ज़्यादा पानी की खपत होती है। नहीं, पानी की खपत धान में बहुत ज़्यादा होती है और पंजाब का किसान भी बहुत मात्रा में धान की फसल करता है और हरियाणा में भी एक एरिया में बहुत ज़्यादा धान की फसल की जाती है। तो पानी की तो ज़रूरत है ही। और फिर जो सूखे एरिए हैं हरियाणा के, उधर दक्षिण में और उधर उनमें तो पीने के भी यूज़ होता है पानी, नहरों का पानी यूज़ होता है, उसी को पानी को साफ करके पिया जाता है। तो ये एक बड़ी समस्या है और इसमें मेरा तो अपना ये मानना है कि इसको राजनीति का मुद्दा ना बना के सभी को गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए और जो किसान यूनियनें हैं उनको भी इसके अंदर सक्रिय करना चाहिए, बैठ के इसका कोई रास्ता निकालें। और ये तो मजाक का पात्र बन जाएंगे, ये तो भाई इस पर बयानबाजी जिस तरीके से हो रही है इसमें मैंने नहीं लगता भाई कोई गंभीरता हो इनमें। ये तो एक बयान है, कोई इसका समाधान का कोई मेरे को लग नहीं रहा, कोई समाधान इस तरीका को निकालने की कोशिश हो रही है। तो ये गंभीर विषय है। पंजाब सरकार में मंत्री रहे हैं भाजपा जी, उन्होंने कहा कि ये लड़ाई लंबी होने वाली है। क्या लगता है जिस तरीके से राजनीति हो रही है पानी को लेकर, लंबी चलने वाली है ये लड़ाई? प्रताप सिंह बाजवा है जो प्रताप सिंह बाजवा है। प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस का है, कांग्रेस के नेता है। हाँ, वो कांग्रेस का नेता है और कांग्रेस विपक्ष में है। तो विपक्ष वाले तो दिखाते, भाई विपक्ष की पार्टियां तो ये दिखाती नहीं भाई हम होते तो ये करते, हम ये करेंगे। वो तो हमेशा से रहा है। जो भी विपक्ष जहाँ होता हो पूरा इसको उठाता है। पंजाब वाला भी विपक्ष इसी बात को निकालता है, भाई हम पानी नहीं देंगे, एक बूंद पानी नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे। हरियाणा में विपक्ष होता था, भाई हम पानी लेके दिखाएंगे, पानी लाएंगे। तो कोई जबरन तो पानी आता नहीं, भाई कोई किससे लाता है, उसका बेट का समाधान हो जाए। भाई जो ज़रूरत का पानी है और जो फालतू पानी पाकिस्तान को निकल जाता है उसी को रोका जाए और वो यहाँ डाइवर्ट कर दिया जाए। तो इसका तो यही समाधान है। और तो बाकी फसल चक्कर, जो भारत का किसान तो वैसे वर्षा पर निर्भर है। वर्षा ठीक हो जाएगी तो पानी का ये मुद्दा थोड़ा कम हो जाएगा। अगर बारिश ठीक हो जाएंगी और अगर बारिशें कम हुई तो ये मुद्दा और ज़्यादा उछल जाएगा, क्योंकि पानी जो पानी की कमी होगी तो मुद्दा ज़्यादा उठेगा। जी सर, हमारे चैनल के द्वारा हरियाणा के मुख्यमंत्री से क्या कुछ कहना चाहेंगे जो कि ये विवाद थम कर किसानों को उनका हक का पानी मिले?
देखिए, इसमें ये बयानों से बात नहीं बनेगी। इसमें दोनों प्रदेशों को मिल बैठ के इसका समाधान करना चाहिए, और मैं कहता हूँ किसानों को भी भावनाओं को जानना चाहिए। दोनों प्रदेश के किसान भी बैठें और उसमें जब ये समाधान एक पक्ष किसानों को भी बनाया जाए, इसमें हो सके तो केंद्र सरकार भी इसमें गारंटी दे, तो तब इसका समाधान हो सकता है। भाई पानी का कितना बंटवारा किस तरीके से हो रहा है, उसी तरीके से इसका वो किया जाए, और जो फालतू पानी पाकिस्तान को जाता है बैक, तो उसका भी रोकने का काम कर कर यहाँ हरियाणा या राजस्थान को देने का काम करें, तो इसका और तो क्या समाधान हो सकता है। नदी तो एक लिमिटेशन है, नदियाँ तो धीरे धीरे वहाँ जो इनके स्रोत सूख रहे हैं तो नदियाँ भी कम हो जाएंगे, एक दिन तो नदियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, जिस हिसाब से ये वातावरण का चेंज हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज है उसके हिसाब से। कभी बाढ़ ज़्यादा आ जाएगी, बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा, तो ये चीज़ें, तो अब हमें पानी का मतलब मैनेजमेंट सुधारना पड़ेगा। भी हम उसमें पानी को कैसे मैनेज करें, कैसे उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम उसका फ़ायदा पहुँचाएँ, और फसलों को भी बदलने का तरीका इस पर विचार करना पड़ेगा किसानों को, और सरकार को उसमें सहयोग देना पड़ेगा। भाई अगर धान की फसल कम लगाई जाए, कोई और फसल उसका अच्छा दाम दिया जाए, तो किसान उधर भी जा सकता है। भाई किसान तो क्या है, उसका तो गुजर बसर करनी है, तो उसको जो पैसे जहाँ से अच्छे मिलेंगे जिस फसल से, तो लगाएगा। तो धान कोई शौक में तो लगाता नहीं, वो लगता है भाई धान में तो पैसे इसको जल्दी मिल जाते हैं, छोटी फसल है थोड़े दिन की, तो इस पर विचार करना पड़ेगा। किसानों को क्या फ़ायदा पहुँचाया जाए, किस फसल से पहुँचाया जाए, और पानी की कम लागत कैसे हो, तो सरकार ही इस पर कोई समाधान निकाल सकती है। सर, दिल्ली में इसका कोई असर दिखाई दे रहा है आपको? जिस तरीके से हरियाणा में पानी नहीं पहुँचा रहा पंजाब सरकार, और दिल्ली से ही होकर दिल्ली में पानी जाता है हरियाणा से होकर, क्या असर नज़र आ रहा है आपको दिल्ली में? देखो, दिल्ली के तो हिस्से का अलग पानी है, वो तो छोड़ना ही पड़ेगा, पर जब पंजाब से पानी नहीं आएगा, उधर से पानी नहीं आएगा, तो दिल्ली को पानी कहाँ से जाएगा? हरियाणा से हो जाएगा। हाँ, मुख्य तो दिल्ली को पानी अपने अथली कुंड बैराज से जाता है, जो कि यहाँ हरियाणा से जाता है, वो तो जमुना के पानी पर निर्भर है ज़्यादा, तो वहीं से जाता है। बाकी पानी जो पंजाब में से आता पानी, वो हरियाणा होता है और राजस्थान को जाता है। तो पानी की किल्लत यहाँ होगी तो दिल्ली को भी हो जाएगी। तो पानी का तो यही है भाई, पानी कम होगा तो जो प्रदेश में उसका डैम है या जहाँ से उसका मैनेजमेंट होता तो अपने लिए रखेंगे, और दूसरे को तो तभी देंगे ना जब उनके पास वो होगा। और कई बार वो पॉलिटिकल भी हो जाता मुद्दा, उसकी भेंट चढ़ जाएगा। वो यहाँ के किसान को तंग करने के लिए, ये दिखाने के लिए भी, सरकार को थोड़ा वो करने के लिए, परेशान करने के लिए भाई विरोधी सरकारें हैं तो कम रोक देंगे पानी, वो आगे खोल देंगे, ज़्यादा यहाँ कम देंगे। तो इसका तो एक मैनेजमेंट, और उसने जैसे का भाई भाखड़ा ब्यास जो बोर्ड को कर दिया जाए, ऐसे तो बोर्ड कोई स्टेट के बोर्ड नहीं होते हैं, तो ये नदियाँ हैं, डैम हैं, ये चीज़ें, ये तो ये सेंटर के उसकी चीज़ें हैं, उन्हीं को वही मैनेज करते हैं, ये कोई प्रदेश मैनेज नहीं करते, ठीक है ना। सर, केंद्र इसमें क्या भूमिका निभा रहा है? जिस तरीके से पानी विवाद चल रहा है दो राज्यों के बीच में, केंद्र की क्या भूमिका होनी चाहिए जिससे ये विवाद रुके और दोनों को पानी मिले? भाई केंद्र ने तो वो अब उन्होंने उसी पर उस बोर्ड पर सवाल खड़ा कर दिया, अगर वो भेदभाव कर रहे हैं, इनको पानी ज़्यादा दे रहा है, इनको कम दे रहा है। अब आप वो सवाल तो किसी चीज़ पर भी उठा सकते हो। तो अब पंजाब ने अगर आरोप ही लगाना तो केंद्र पे भी लगा देगा, जैसे वो लगा रहा है भाई उस बोर्ड पे, उसने केंद्र पे आरोप लगा दिया भाई बोर्ड तो केंद्र का है, अब ये केंद्र भेदभाव कर रहा है। तो जब आपने किसी को आरोप लगाना है तो आप किसी भी चीज़ पर लगा सकते हैं। पर मैं एक चाहता हूँ कि भगवत मान और नायब सिंह सैनी को बैठ के, और एक चूँकि पड़ोसी हैं दोनों और प्रदेश हैं और एक ही प्रदेश रहा है, और समस्या किसान की समस्या चाहे पंजाब की है चाहे यहाँ की है, तो थोड़ा उस पर तरीके से सहानुभूति से विचार करना चाहिए। सर, हमारे चैनल से बातचीत करने के लिए धन्यवाद आपका, कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने आपको समय दिया, हमें भी धन्यवाद। तो दोस्तों, ये हमारे बीच में सुरेश जी थे जिन्होंने बेबाकी से अपने विचार रखे हैं पंजाब हरियाणा विवाद को लेकर, और कहा है कि भाई जल्द से जल्द यानी केंद्र सरकार इसमें संज्ञान लेकर दोनों राज्यों के बीच में मामला सुलझाने का काम करे। सीधी तस्वीरें आप हरियाणा से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखते रहे ND हरियाणा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।